नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब तो विंटर सीज़न चल रहा है जो कि रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर अभी भी आपके प्लांट पर अच्छे से फ्लावर नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ टिप्स है जो मैं अपने प्लांट्स पर शेयर करती हूँ। साथ ही साथ उसका रिज़ल्ट भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट्स की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। और जो भी हमारे पास खाद है, वो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, वो हमें अपने प्लांट में, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट, ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो इनकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। और हमारे पास जो भी खाद अवेलेबल है, एक ठोस रूप में खाद हमें चाहिए होगी, तो हम वर्मी कंपोस्ट का या गोबर की खाद का यूज़ करेंगे। और अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो जो सूखे उपले हुए होते हैं उनको चूरा करके हम अपने प्लांट्स में इस तरीके से गुड़ाई करके और ऊपरी सतह पर मिट्टी में मिक्स कर देंगे। और जो इसकी सूखी सूखी ब्रांचेज़ हो रही हैं, इनको हम कट कर देंगे और साथ ही साथ मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। और अगर आपके प्लांट ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पर इसको फुल सनलाइट नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले तो आप उस प्लांट की जगह चेंज कीजिए। ऐसी जगह पर अपने प्लांट को रखिए जहाँ पर इन्हें फुल सनलाइट मिले, क्योंकि रोज़ के प्लांट को पानी, धूप और खाद तीनों ही चीज़ बहुत अच्छी मात्रा में, ये एक हैवी फीडर प्लांट है। तो देख सकते हैं कि ये मेरा येलो कलर का प्लांट है। तो आज इसमें मैं कुछ फर्टिलाइज़र, अब पहले मैंने इसकी गुड़ाई करके इसमें 2 खाद ऐड करी थी और उसके बाद इसमें मैंने 2 फर्टिलाइज़र, जब आपका प्लांट हरा भरा, अब आप देख सकते हैं कि जो सूखे सूखे प्लांट्स थे, अब इनमें नई नई शूट्स निकल के आ रही हैं। और ये देखिए, छोटे से प्लांटर में मैंने कटिंग ग्रो की थी, इसमें भी प्लांट जो है पूरी तरीके से बड से भर गया है। तो जो सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि जब आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो जाए, तो हमें अब इसमें कुछ फर्टिलाइज़र अब इसमें ऐड करने होंगे। तो ये देखिए कि ये जो प्लांट है, ये बिल्कुल मेरा मर गया था, लेकिन अब इसका जो थोड़ी सी केयर की है तो उससे अब इसकी दोबारा से स्टेम निकल कर आ रही है। तो आज मैं 2 फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी, आपको बताती हूँ वो 2 फर्टिलाइज़र कौन से हैं। तो इसका एक एक करके आपको यूज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए दोनों का ही यूज़ करूँगी। तो जब हमारा प्लांट ग्रोथ पर हो, अच्छी ग्रोथ पर हो, तो इस तरीके से प्लांट हरा भरा रहेगा तो उस पर बर्ड आएगी ही आएगी। लेकिन फिर भी अगर बर्ड नहीं आ रही है, तो आप ये 2 फर्टिलाइज़र 1 बाय 1 यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपके प्लांट हरे भरे भी हो जाएंगे और साथ ही साथ इसमें खूब कलियां बन जाएगी। मैं आपको लास्ट में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई थी, जिसमें पहले मैंने सॉलिड खाद को ऐड किया था गुड़ाई करके। फिर जब प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो गई है और छोटी छोटी बर्ड इन पे बन गई है, तो सेकंड स्टेप में मैंने ये दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ किए और ये दोनों ही फर्टिलाइज़र हमारे किचन से आसानी से हमें मिल जाते हैं। और सच मानो दोस्तों, ये इतना अच्छा, इसमें तो ये जो मैजिकल वाइट कलर का जो पाउडर मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, ये तो इतना गुलाब के प्लांट के लिए इतना मतलब अच्छा असर करता है। और ये है दोस्तों हमारे घर में किचन में यूज़ होने वाला खाने का सोडा। तो आप इसको अपनी प्लांटर के हिसाब से, तो अगर छोटा प्लांटर है तो आप 1 छोटी चम्मच या हाफ़ चम्मच डाल सकते हैं, और अगर बड़ा प्लांट है तो 1 चम्मच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने गमले की मिट्टी को पूरी अच्छे से सुखा लेना है। और उसमें फिर ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र लिक्विड आप देख रहे हैं, ये है कॉफ़ी का पाउडर, जिसे 2 रातों से मैंने भिगो के रखा हुआ है। आप चाहे तो 1 रात के लिए भी इसे भिगने रख सकते हैं। फिर अपने मिट्टी के जो सूखी हुई मिट्टी है, आप इस पर अप्लाई कीजिए। तो मैं तो यूज़ कर चुकी हूँ, तो अभी मेरी मतलब गुड़ाई भी मैं नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को दे दीजिए, जो भी आपके प्लांट्स हैं। तो इससे जो भी अगर कमी रह गई है मिट्टी में, तो ये हमारा नाइट्रोजन बेस कॉफ़ी जो है, गुलाब के प्लांट के लिए कॉफ़ी, चाय पत्ती, ये बहुत अच्छा काम करती है, प्लांट को हरा भरा भी बनाती है और साथ साथ नए नए सूट्स निकलते हैं जिस पे कि कलियाँ बनती हैं। लेकिन फिर भी अगर कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो ये जो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि खाने का सोडा, या आप अपने प्लांटर में आधा आधा चम्मच आप दे दीजिए। और बस हफ्ते भर में आप इसका रिज़ल्ट देखिए, जिस प्लांट पे बर्ड नहीं बन रही थी उस प्लांट पे भी बहुत अच्छे से कलियाँ बन जाएंगी। और बस इसको आपको सिंपल तरीके से बस मिट्टी पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। ये मेरा छोटा सा प्लांटर है, इसमें ये 2 तरीके से काम करेगा। अगर मिट्टी में किसी प्रकार के छोटे मोटे कोई कीटाणु वगैरह है, चींटी वगैरह है, वो भी हट जाएगी। साथ ही साथ बर्ड बनाने के लिए तो ये मैजिकल वर्क करता है। आप देख ही सकते हैं कि ये छोटे से प्लांटर पे कितनी सारी बर्ड आई हुई हैं। तो मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन बस आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं दोबारा इनका यूज़ कर रही हूँ।
और बहुत अच्छा रिज़ल्ट। अब आप देखिए कुछ दिन बाद ही जो फ्लावरिंग प्लांट जो थे बर्ड भी बन गई, साथ ही साथ इस पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा टाइगर रोज़ का प्लांट है। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुई है। पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हरी भरी पत्तियां हैं। और इसको, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसकी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की हो, लेकिन हाँ इसको मिट्टी के पॉट में लगाया था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसकी खाद में गोबर के उपले ऐड किए थे मैंने पिछली बार। तो बस इस तरीके से घर की चीज़ों से ही फ़िलहाल तो मेरा ये प्लांट चल रहा है। हालांकि मेरे कई प्लांट गुलाब के गर्मी में सूख गए, लेकिन बाय लक ये प्लांट हरा भरा बना हुआ है। इसकी मैंने एक आध कटिंग भी ग्रो की है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फर्टिलाइज़र हमारे घर में किचन में आसानी से मिल जाते हैं और इसका बहुत अच्छा असर हमारे प्लांट पे होता है। आप पत्तियों से ही इसकी हेल्थ का पता लगा सकते हैं, वरना गुलाब पर तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सभी आपको आपके गार्डन में ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इनका यूज़ करते रहते हैं। लेकिन बात ये होती है कि किस समय करना है। तो अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी अगर आपको करनी है तो आप इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए। और जब आपका प्लांट हरा भरा हो जाए तब इसमें कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड या बिना यूज़ की हुई चाय पत्ती को आप भिगोकर उसको भी छान कर आप इसमें दे दीजिए। और फिर जब प्लांट आपका पूरा नई नई ग्रोथ कर रहा हो तब इसमें सूखा स्प्रिंकल कर दीजिए और इसमें भर भर के कलियाँ बनेगी। साथ ही साथ फूलों का साइज़ भी बहुत ही सुंदर सा होगा। तो बस इस तरीके से हम अपने रोज़ के प्लांट की केयर करेंगे और साथ ही साथ इसे फुल सनलाइट में रखेंगे। और जब वाटरिंग हम इस पे करते हैं तो अगर हम दिन के समय कर रहे हैं तो कभी कभी इन पत्तियों पे भी थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे हमें कर देना चाहिए, ताकि अगर प्लांट की पत्तियां साफ़ सुथरी बनी रहेंगी। लेकिन जब भी आप वाटरिंग करें तो ये ध्यान दीजिए कि उस समय पूरी तरीके से सनलाइट, क्योंकि आजकल सनलाइट की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अगर पूरी तरीके से सनलाइट नहीं है तब आप अपने प्लांट्स पे ज़्यादा वाटरिंग वगैरह मत कीजिए बिना पानी के, क्योंकि कोई भी प्लांट कभी भी पानी की कमी से ख़राब नहीं होता। हाँ हो सकता है वो थोड़ा सूख जाएगा, लेकिन ज़्यादा पानी डालने से हमारे चाहे विंटर फ्लावर हो चाहे हमारे परमानेंट प्लांट हो वो इस सीज़न में गल जाएंगे। तो आपको पानी का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको जो जितने भी राख हैं, हल्दी है, इन चीज़ों का भी यूज़ अपने प्लांट्स पे करते रहना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी फंगस हमारी मिट्टी में ना लगे। और अगर आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो देख कर दीजिए। ऐसा ना हो कि बारिश का सीज़न चल रहा है, मिट्टी गीली है और अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो प्लांट्स आपके ख़राब भी हो सकते हैं। तो बस दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने रोज़ के प्लांट की केयर की है और जो भी इसका रिज़ल्ट निकला है वो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए मेरे आगे आने वाली वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।